नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। इस समय मैं अम्बेडकर नगर में हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर की एक घटना पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक नाबालिग बच्ची 13-14 साल की वो सुसाइड कर लेती है, अपना जान दे देती है। आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो अमूमन ये पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है। अम्बेडकर नगर तत्कालिक स्थिति भले बन गई हो, लेकिन योगी जी के राज में पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है। इस पूरी घटना पे कुछ चीजें जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसको हमको लगता है कि हम सबको समझना चाहिए। 16 तारीख की घटना है, पिछले महीने। एक बच्ची 13-14 साल की है। उसका कहना है उसके घर वालों का कि उसका अपहरण यहाँ अम्बेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा के कांदीपुर गांव से हो जाता है और उसको लखनऊ ले जाते हैं। लखनऊ 2-3 लड़के उसको ले जाते हैं, उसके साथ किसी होटल में उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। उसके बाद तीसरे दिन लाके उसको छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं गांव में। फिर वो लड़की, उसका परिवार, जो समथिंग उपाध्याय नाम है बच्ची का, और उसके पिता और उसके कुछ सिंपैथाइजर थाने पे जाते हैं, तहरीर देते हैं। पुलिस अपने आदत के मुताबिक सब मामला गड़बड़ कर देती है। फिर वो उसके पिता और उसके परिवार के लोग बच्ची समेत डीएम साहब के पास आते हैं, अम्बेडकर नगर के डीएम के पास। डीएम साहब बच्ची की बात सुनते हैं, उसको एक टॉफी देते हैं और कहते हैं तुम जाओ कप्तान के पास, मैं बात कर लूंगा कप्तान से। आप सोचिए, इतना बड़ा मामला, एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार का मामला, अपहरण का मामला, और जिला के जिलाधिकारी कहते हैं कि आप जाओ कप्तान के पास एक टॉफी देके और मैं बात कर लूंगा। क्या जिलाधिकारी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिलाधिकारी का ये दायित्व तो नहीं था कि वो तत्काल इनिशिएटिव लेते, कप्तान से बात करके कहते, थाने से बात करके कहते इमीडिएट मुकदमा लिखो और मुलजिमों को जेल भेजो? उन्होंने नहीं किया। यही बात समझने की है कि किस तरह से मोदी जी का, योगी जी का पूरा प्रशासन जो है संवेदनहीन है मामलों को लेके। इसी बात पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फिर वो बच्ची और उसके पिता कप्तान के पास जाते हैं, एसपी साहब के पास जाते हैं, गांव के 1-2 और लोग रहते हैं। अब डीएम साहब ने कप्तान साहब से बात की कि नहीं की? जब ये लोग अपनी समस्या कप्तान साहब को बताते हैं तो कप्तान साहब फट पड़ते हैं कि फर्जी बात कर रहे हो, डांटते हैं, डपटते हैं, और जो साथ में गए हैं उनको कहते हैं कि तुमको हम किसी मामले में फंसा के तुम्हारा इलाज कर देंगे, भागो यहां से, डांट के भगा देते हैं। बच्ची और उसका परिवार मुख्यमंत्री जी से मिलने जाता है, इत्तेफाकन मुलाकात नहीं होती है, एप्लीकेशन देके चले जाते हैं। डीजीपी से मिलने जाते हैं, वहां भी वो नहीं मिलते हैं, तो जो भी अटेंडेंट होता है उनको दे के चले जाते हैं। और इस लेवल पे बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। तो ये जो पूरी घटनाक्रम है, उसमें बच्चे का, वो जो नाबालिग बच्ची है, उसने सुसाइड किया कि कप्तान और डीएम उसके मौत की जिम्मेदार है? ये जरा सोचने का विषय है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके नाटक कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष से लेके एमएलसी से लेके तमाम लोग। कोई ये क्यों नहीं बता पा रहा है कि पिछले 16 तारीख की घटना है और आज इसमें 10 तारीख होने को जा रहा है। 2-3 दिन पहले बच्ची ने आत्महत्या किया। ये जो करीब 1 महीने का समय गुजरा, इस 1 महीने के समय में प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? प्रशासन ने क्यों गिरफ्तारी नहीं की? इसके लिए जिलाधिकारी और कप्तान को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ये बहस क्यों नहीं हो रही है? योगी जी का प्रशासन, पूरी भाजपा लॉबी इस बात पे बहस नहीं कर रही है। उनकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज जब घटना घट गई तो स्वजातीय होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण जाके केवल नाटक कर रहे हैं। ये समझने का विषय है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन जो है एकदम संवेदनहीन है और इस घटना में बच्ची ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी कॉन्शियसली सिस्टम ने हत्या की है और इस हत्या के जिम्मेदार जिलाधिकारी और कप्तान साहब भी हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी संदर्भों में कई कहानियां गांव में आ रही हैं। वो बच्ची गड़बड़ थी, उसकी एक चाची गड़बड़ थी, और ये गड़बड़ था, वो गड़बड़ था, इससे दोस्ती थी, उससे ये था। हम कह रहे कुछ भी हो, लेकिन दुराचार करने का और इतना मजबूर किया जाए कि आदमी कत्ल कर ले, ये क्राइम है और क्राइम की सजा मिलनी चाहिए। इस पूरी घटना को इसी संदर्भ में देखना चाहिए और इस बच्ची की आत्महत्या पे पूरा जिला प्रशासन जिम्मेदार है।
योगी जी अगर दम है आप में, दम कहना सही बात नहीं है लेकिन कहना पड़ रहा है कि जरा भी नैतिकता और साहस बची है तो कप्तान और डीएम के खिलाफ एक्शन लीजिए। वो दरोगा और किसी एसआई को सस्पेंड और टर्मिनेट करने से क्या होगा? अगर कप्तान चाहते तो मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी नहीं हो जाती। अगर डीएम चाहते तो तत्काल इनिशिएटिव नहीं होता। तो दरोगा क्या करेगा, आईयू क्या करेगा, इंस्पेक्टर क्या करेगा? वो तो बिना आपका चेहरा देखे, बिना आपसे पूछे 151 का चालान भी नहीं करते हैं। तो कहीं देखते हैं कि कप्तान साहब नाराज ना हो जाए। इसलिए इस तरह की घटनाओं पे बहुत संजीदगी से हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से और मोदी जी की सरकार से कि जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और डीएम महोदय, कप्तान महोदय का जो व्यवहार है इनको भी कार्रवाई से मुक्त न रखा जाए। इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप भी सोचिएगा। नमस्कार।